वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विकास की शिक्षा में। आज हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर और ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। न्यूज़पेपर रीडिंग करने से आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और इंग्लिश भी काफ़ी स्ट्रांग होती है, नए नए वर्ड्स सीखने को मिलते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। मोदी हसीना ओपन 131.5 किलोमीटर ऑयल पाइपलाइन टू बांग्लादेश। मोदी प्रधानमंत्री जो मोदी हैं और जो हसीना हैं, हसीना इज़ द सरनेम, शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। सो इनका नाम है शेख हसीना। ओपन 131.5 किलोमीटर ऑयल पाइपलाइन टू बांग्लादेश। ठीक है, खोलते हैं 131.5 किलोमीटर तेल की पाइपलाइन बांग्लादेश के लिए। ठीक है, टू किसको रिलेट कर रहा है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश के लिए खोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पाइपलाइन है इसमें क्या जाएगा? इसमें जाएगा ऑयल, तेल जाएगा। ठीक है, जो कि सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, हो सकता है डीजल होगा या पेट्रोल, वटेवर। तो ये हमारी जो पाइपलाइन है ये इंडिया से बांग्लादेश के लिए जाएगी। Indian Prime Minister says better connectivity will strengthen people to people relation। भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं बेटर कनेक्टिविटी मतलब बेहतर संपर्क। कनेक्टिविटी क्या है? आपस में जो संपर्क होता है उसको कनेक्टिविटी बोलते हैं। कनेक्टिविटी विल स्ट्रेथन, स्ट्रेथन से मतलब क्या है? मजबूत होगा, है ना। और आपसी जो है जो रिलेशन है वो मजबूत होगा। पीपल टू पीपल रिलेशन। ठीक है, तो हिंदी में देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं बेहतर संपर्क लोगों में जो रिलेशन है उसको मजबूत करेगा। ठीक है, फ्यूचर का टेंस है, तो लोगों में जो रिलेशन है, संबंध है, उसको मजबूत करेगा। क्या मजबूत करेगा? बेहतर कनेक्टिविटी। हिज बांग्लादेश काउंटर पार्ट एक्सप्रेसेस थैंक्स फॉर पार्टनरशिप इन हर कंट्रीज क्वेस्ट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। हिज बांग्लादेश काउंटर पार्ट, हिज मतलब प्रधानमंत्री, हिज किसको रिलेट कर रहा है? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री के जो काउंटर पार्ट हैं मतलब उनके जो काउंटर पार्ट हैं, बांग्लादेश काउंटर पार्ट है। अब काउंटर पार्ट से क्या मतलब होता है? काउंटर पार्ट होता है जैसे कि बोलें, जैसे दोनों ही अलग अलग देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे ये शेख हसीना है और ये है प्रधानमंत्री, तो ये इन दोनों की सेम पोजीशन है। जब सेम पोजीशन के आदमी किसी मुद्दे पर बात करते हैं या बातचीत करते हैं तो उनको बोलते हैं काउंटर पार्ट। जैसे प्रधानमंत्री के लिए शेख हसीना काउंटर पार्ट है और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके लिए प्रधानमंत्री काउंटर पार्ट है। समझ गए होंगे। जब सेम पोजीशन के आदमी आमने सामने होते हैं उनको बोलते हैं काउंटर पार्ट। प्रतिस्थानी, ठीक है, प्रतिस्थानी एक्सप्रेसेस व्यक्त करते हैं थैंक्स धन्यवाद फॉर पार्टनरशिप दोस्ती के लिए या साझेदारी के लिए। इन हर कंट्रीज क्वेस्ट मतलब इन हर मतलब किसका? इनकी ये जो शेख हसीना है, इनका जो देश है, इनकी जो लंबी समय से तलाश चल रही है। क्वेस्ट क्या होता है? क्वेस्ट देखो, क्वेस्ट किससे बना है? क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन हम कुछ चीज़ पूछते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ तलाश करते हैं ना, क्वेश्चन। तो इससे इस तरह से याद रखेंगे। तो इसको बोलते हैं लंबी तलाश, या कोई लंबी रिसर्च होती है या लंबी जो खोज होती है उसको बोलते हैं क्वेस्ट। फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा की सुरक्षा के लिए। समझते हैं। हिज बांग्लादेश काउंटर पार्ट, उनकी जो बांग्लादेशी प्रतिस्थानी हैं व्यक्त करती हैं धन्यवाद फॉर पार्टनरशिप साझेदारी के लिए। इन हर अपने देश की लंबे समय की जो तलाश है, ठीक है, अपने देश की लंबे समय की तलाश के लिए। फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा की सुरक्षा के लिए। ठीक है, वो धन्यवाद करती हैं ऊर्जा की सुरक्षा के लिए जो लंबे समय से उनका देश जो तलाश कर रहा था इस साझेदारी के लिए। ठीक है, फॉर साझेदारी, ठीक है, फॉर जो इनकी जो पार्टनरशिप है, जो फ्रेंडशिप है, उसकी साझेदारी के लिए ये क्या करती है? धन्यवाद करती हैं। ओके, आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and his Bangladesh counterpart Sheikh Hasina on Saturday
virtually inaugurated the Indian Bangladesh Friendship Pipeline। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, एंड और हिज बांग्लादेश काउंटरपार्ट, उनकी जो बांग्लादेश प्रतिस्थानी है काउंटरपार्ट, ठीक है, जो बांग्लादेश की जो प्रतिस्थानी है जो शेख हसीना है, शेख हसीना ऑन सैटरडे, शनिवार को वर्चुअली इनऑग्यूरेटेड। वर्चुअली से क्या मतलब होता है, जब हम वर्चुअली बातचीत करते हैं, वर्चुअली मतलब ऑनलाइन बात करते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअली। अब देखिए यहाँ पे जो ये लोग सब बैठे हुए हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट हैं, तो इसको बोलेंगे वर्चुअली इनऑग्यूरेटेड। इनऑग्यूरेटेड का मतलब क्या होता है, उद्घाटन करना, ठीक है, उद्घाटन किया वर्चुअली द इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। जो भारत बांग्लादेश की साझेदारी की जो पाइपलाइन है उसका उन्होंने उद्घाटन किया वर्चुअली, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट हैं शेख हसीना, उन्होंने शनिवार को वर्चुअली उद्घाटन किया इंडिया बांग्लादेश साझेदारी की पाइपलाइन का। ओके, आगे देखते हैं। डेट विल ब्रिंग डीजल फ्रॉम आसाम्स नुमालीगढ़ रिफाइनरीज मार्केटिंग डिपोट इन सिलीगुड़ी टू परबातीपुर इन नॉर्दर्न बांग्लादेश। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, डेट विल ब्रिंग डीजल फ्रॉम आसाम्स नुमालीगढ़। डेट क्या, ये जो पाइपलाइन है, डेट विल, ये पाइपलाइन जो है, डेट ये विल ब्रिंग लाएगी डीजल लाएगी फ्रॉम, जो पाइपलाइन है वो डीजल आएगा उसके अंदर से, फ्रॉम आसाम से आएगा। ठीक है, यहाँ से हम इतना समझे पूरा कि आसाम से बांग्लादेश के लिए पाइपलाइन जाएगी और आसाम से बांग्लादेश के लिए डीजल जाएगा। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी सोर्स है एक जो हमारा डीजल होता है। ठीक है, डेट विल ब्रिंग डीजल लाया जाएगा, डीजल आएगा पाइपलाइन से फ्रॉम आसाम नुमालीगढ़ रिफाइनरीज मार्केटिंग डिपोट इन सिलीगुड़ी। मतलब कि ये जो डीजल होगा कहाँ पर होगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी मार्केटिंग डिपोट में, इन सिलीगुड़ी में होगा। टू, और कहाँ जाएगा, टू परबातीपुर इन नॉर्दर्न बांग्लादेश। कहाँ जाएगा, टू परबातीपुर कहाँ है, बांग्लादेश में। ठीक है, नॉर्दर्न मतलब उत्तरी बांग्लादेश में ये जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए रिफाइनरीज का मतलब क्या होता है, रिफाइनरी का मतलब होता है जहाँ शुद्ध किया जाता है तेल को। ठीक है, रिफाइनरीज हम बोल सकते हैं शोधक कारखाने। ठीक है, शोधक कारखाने जहाँ पे शुद्ध किया जाता है तेल वगैरह को, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनरीज। तो ये जो डीजल है आसाम के नुमालीगढ़ से की जो शोधक कारखाने हैं वहाँ के मार्केटिंग डिपोट से, जो कि सिलीगुड़ी में है, टू वो जाएगा परबतीपुर इन नॉर्दर्न बांग्लादेश में। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। वेलकमिंग द इनिशिएटिव, मिस हसीना थैंक्ड मिस्टर मोदी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। वेलकमिंग द इनिशिएटिव, स्वागत करते हुए पहल का। ठीक है, इनिशिएटिव क्या है, कोई शुरुआत करना है ना, इनिशिएटिव से क्या होता है, पहल करना, शुरुआत करना। वेलकमिंग मतलब स्वागत करते हुए इस पहल का। मिस हसीना थैंक्ड मिस्टर मोदी, मिस हसीना धन्यवाद करती हैं मिस्टर मोदी का, एंड और द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, इनका क्या नाम है, हिमांता बिस्वा शर्मा, बट skipped any mention of वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ठीक है, लेकिन स्किप्ड कर दिया है। स्किप्ड से क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़ देना, है ना। जैसे हम सपोज ABCD जब हम बोलते हैं AB, हमने सपोज C नहीं बोला, हमने सीधा ABD बोल दिया, तो हमने C को स्किप कर दिया, मतलब हमने उसको छोड़ दिया, समझ गए। तो मतलब स्किप का जो एक प्रैक्टिकली मीन्स होता है कूदना, है ना, छलांग मारना। तो हमने क्या किया, B से D पे छलांग मार दी, C को छोड़ दिया, तो स्किप का मतलब ये होता है, समझ गए होंगे। बट स्किप्ड एनी मेंशन मतलब मेंशन से क्या मतलब होता है, उनका कोई जिक्र नहीं किया, है ना। एनी मेंशन,
कोई जिक्र नहीं किया ऑफ बांग्लादेश चीफ मिनिस्टर, ठीक है, वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका कोई इसमें जिक्र नहीं किया। ओके, इतना समझ में आया। द ओमिशन इज बीइंग इंटरप्रेटेड एज अ साइन ऑफ बांग्लादेश अनहैप्पीनेस, ठीक है, समझते हैं। द ओमिशन, पहले समझते हैं ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला था स्किप, ठीक है, स्किप एक तरह से हम कह सकते हैं इसका सिनोनिम है। स्किप का जो सिनोनिम है वो क्या है, ओमिशन। ओमिशन हम बोल सकते हैं, दोनों का ही सेम मतलब ये जो हमने छोड़ दिया, ठीक है। ओमिशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ छोड़ना, है ना, चूक होना, ठीक है, चूक तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे छोड़ना। द ओमिशन, ये जो छोड़ दिया, इज़ बीइंग इंटरप्रेटेड। अब देखिए ये क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। इज़ बीइंग इंटरप्रेटेड, इसको किया जा रहा है। इंटरप्रेटेड मतलब इसका अर्थ निकाला जा रहा है, इसको ऐसे बोलेंगे, इसका अर्थ। इंटरप्रेटेड मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट करना, किसी चीज़ का अर्थ निकालना, ठीक है, व्याख्या करना किसी चीज़ की। मतलब जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम क्या बोलते हैं कि इसको इंटरप्रेट कर दो, इसको समझा दो, ठीक है। तो इसका अर्थ निकाला जा रहा है, इज़ बीइंग, है ना, इज़ बीइंग से मतलब है जा रहा है, इसका अर्थ निकाला जा रहा है एज अ साइन ऑफ बांग्लादेश अनहैप्पीनेस। एक साइन मतलब क्या होता है, संकेत, कोई प्रतीक, पर हम यहाँ पे बोलेंगे संकेत, एज ए साइन, एक संकेत की तरह ऑफ बांग्लादेश अनहैप्पीनेस, बांग्लादेश की नाखुशी का, ठीक है। आगे देखते हैं। एज ए साइन ऑफ बांग्लादेश अनहैप्पीनेस रिगार्डिंग द प्लान्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइडल पावर प्रोजेक्ट in West Bengal that may divert the waters of the Teesta River and have been in the middle of a stalled negotiation for more than a decade। समझते हैं, मतलब ये जो छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, जो बांग्लादेश, जो हमारे वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जो छोड़ दिया, उनका जिक्र नहीं हुआ। द ओमिशन, ये जो छुटाव है, ठीक है, जो चूक है, इस बीइंग, इसका अर्थ निकाला जा रहा है एज ए साइन, एक संकेत की तरह ऑफ बांग्लादेश अनहैप्पीनेस, बांग्लादेश की नाखुशी। रिगार्डिंग का मतलब संबंध में, इस संबंध में। द प्लान्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइडल पावर प्रोजेक्ट। द प्लान्ड मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कोई परियोजना है, परियोजना को क्या बोलते हैं, प्लांट से क्या हो गया, परियोजित, मतलब वो परियोजना पहले से हमारी प्लांट है तो उसको बोलेंगे परियोजित। जो परियोजित निर्माण है, कंस्ट्रक्शन, निर्माण है ऑफ हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अब देखिए हाइडल पावर प्रोजेक्ट क्या होता है, जल से बनने वाली जो बिजली है, हाइडल किसको रेट कर रहा है, हाइडल मतलब पानी से बनने वाली जो शक्ति है, पावर है, बिजली है, उनका जो प्रोजेक्ट है इन वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में है। डेट में डाइवर्ट द वाटर, ठीक है। अब बांग्लादेश में जो क्या बनने वाला है, एक जल, ठीक है, जल विद्युत प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। वो क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा पानी को ऑफ टीस्टा रिवर के पानी को वो डाइवर्ट कर देगा, ठीक है, उसकी मतलब दिशा मोड़ देगा। एंड हैव बीन इन द मिडिल ऑफ स्टाल नेगोशिएशन। और हैव बीन से मतलब क्या है, देखिए हैव बीन से मतलब ये है चुका चुकी से नहीं है, हैव बीन से मतलब है एक टाइम पीरियड शो कर रहा है, ठीक है। एंड हैव बीन, और रहा है मतलब एक टाइम पीरियड है, ठीक है, उस चीज़ को शो कर रहा है। एंड हैव बीन इन द मिडिल ऑफ अ स्टार्ट नेगोशिएशन, और रहा है बीच में, है ना, इन द मिडिल ऑफ अ स्टार्ट नेगोशिएशन। स्टार्ट से मतलब क्या होता है, स्टॉल से मतलब होता है रुका हुआ, ठप, ठीक है, ठप मतलब उसके बारे में बातचीत नहीं हो रही, इसका मतलब है रुकी हुई बातचीत, ठीक है। एंड हैव बीन इन द मिडिल ऑफ स्टार्ट नेगोशिएशन, रुकी हुई बातचीत के बीच में रहा है फॉर मोर देन अ डिकेड, ठीक है, एक दशक से ज़्यादा। डिकेड का मतलब क्या होता है, दशक जो होता है वो 10 साल का होता है, ठीक है। सो 10 साल हम ना बोल के बोलते हैं डिकेड, ठीक है। मतलब कि जो बांग्लादेश है वो अनहैप्पी है, वो नाखुश है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, पानी से बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट चल रहा है वेस्ट बंगाल में। तो जो बांग्लादेश है वो ये सोच रहा है कि पानी डाइवर्ट हो जाएगा टीस्टा रिवर का, मतलब पानी जो हमारे पास आ रहा था, बांग्लादेश में आ रहा था, वो डाइवर्ट हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ पे बिजली बनेगी। तो इस तरह से जो बांग्लादेश है अपनी नाखुश है इस वजह से, ठीक है। तो
एंड जो ये बातचीत है इस बारे में वो बीच में पड़ी हुई है, रुकी हुई नेगोशिएशन, मतलब ये बातचीत है रुकी हुई है बीच में 10 सालों से, ठीक है, 10 सालों से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन डिकेड का मतलब 10 सालों से ज़्यादा ये बातचीत रुकी हुई है। ओके, आगे देखते हैं। The 131.57 kilometer long pipeline will bring diesel from a marketing depot in Siliguri to दिनाजपुर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। द 131.57 किलोमीटर 131.57 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन है विल ब्रिंग, वो लाएगी, डीजल लाएगी फ्रॉम अ मार्केटिंग डिपोट, एक मार्केटिंग डिपोट से जो कि है सिलीगुड़ी में है। और कहाँ तक ले जाएगी, जो ये पाइपलाइन है कहाँ तक जाएगी, टू क्या रिलेट कर रहा है, यहाँ तक जाएगी, टू दिनाजपुर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश में जाएगी। मिस हसीना एंड मिस्टर मोदी हैड इनॉग्रेटेड द वर्क्स फॉर लेइंग द पाइपलाइन इन सितंबर 2018। अब देखिए मिस हसीना, अब देखिए जब हम जैसे मिस से क्या मतलब है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुसरी, ठीक है, सुसरी हसीना, ठीक है, सुसरी हसीना और श्री मोदी हैड इनॉग्रेटेड, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, हैड का यूज़ हुआ, हैड इनॉग्रेटेड, ठीक है, कौन सा सेंटेंस हुआ, इट इज़ अ पास्ट परफेक्ट, ठीक है, हैड के साथ क्या यूज़ हुआ, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई, इन्होंने उद्घाटन किया था काम का, द वर्क ऑफ लेइंग, है ना, पाइपलाइन बिछाने का, फॉर लेइंग से मतलब क्या है, बिछाने का, पाइपलाइन बिछाने का, ठीक है, पाइपलाइन बिछाने का जो काम था उसका उद्घाटन किया था इन सितंबर 2018 में, ठीक है, 2018 में इन्होंने जो है उद्घाटन किया था कि भाई जो पाइपलाइन है वो बिछाई जाएगी, जहाँ से जो ऑयल है वो आएगा, कहाँ से आएगा, आसाम से बांग्लादेश के लिए आएगा, इन्होंने उद्घाटन किया था उस समय, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इन हर स्पीच मिस हसीना थैंक्ड इंडिया फॉर इट्स पार्टनरशिप इन हर कंट्रीज क्वेस्ट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। ओके, इन हर स्पीच, अपने भाषण में, ठीक है, इन हर स्पीच जो उन्होंने भाषण दिया, इन हर स्पीच अपने भाषण में मिस हसीना थैंक्ड इंडिया, मिस हसीना धन्यवाद देती हैं भारत का, फॉर इट्स पार्टनरशिप, इसकी साझेदारी के लिए, इन हर कंट्रीज क्वेस्ट मतलब जो इनके जो देश का जो बहुत लंबे समय से जो तलाश चल रही थी, फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, क्वेस्ट का मतलब क्या है, बहुत लंबे से समय से जो तलाश चल रही थी, फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, ऊर्जा की सुरक्षा के लिए जो बहुत लंबे समय से इनकी देश की जो तलाश चल रही थी, उसके लिए जो शेख हसीना है उन्होंने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री का, इंडिया का, सेइंग, और कहती हैं आउट ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द पाइपलाइन बांग्लादेश हैज़ 126.57 किलोमीटर एंड इंडिया हैज़ 5 किलोमीटर्स। ओके, अब ये कहती हैं जो टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 131 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, उसमें से 126.57 जो किलोमीटर है वो बांग्लादेश में रहेगी पाइपलाइन, और उसमें से जो 5 किलोमीटर है वो 5 किलोमीटर है वो इंडिया में बिछेगी, ठीक है। अब लगा लीजिए 126 में 5 जोड़ेंगे तो वो कितनी बैठेगी, 131 बैठेगी। तो आउट ऑफ द टोटल लेंथ, पूरी लेंथ में से, आउट ऑफ द टोटल लेंथ से क्या मतलब, जो पूरी जो लेंथ है उसमें से जो, जैसे हम बोलते हैं ना आपके कितने मार्क्स आए, आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 10, अब सपोज आउट ऑफ 100 आए आपके 98, तो इसका मतलब क्या है, उसमें से आए ना, तो जो टोटल जो लेंथ है, आउट ऑफ जो टोटल लेंथ है उसमें से बांग्लादेश में बिछेगी 126.57 किलोमीटर, और इंडिया के पास होगी 5 किलोमीटर, ठीक है। द पाइपलाइन हैज़ आगे देखते हैं। The pipeline has became operational from today। अब ये जो पाइपलाइन है वो चालू हो जाएगी, ऑपरेशनल से क्या मतलब है, चालू हो जाएगी, है ना, became from today, वो चालू हो जाएगी, become, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है तो ये चालू हो जाएगी from today, आज से। many countries in the world are suffering from energy insecurity
बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देश, इन वर्ल्ड, देश में, आर सफरिंग, सफरिंग का मतलब क्या होता है, पीड़ित हैं या दुखी हैं फ्रॉम एनर्जी इनसिक्योरिटी, है ना, किससे दुखी हैं, ऊर्जा की असुरक्षा से दुखी हैं, बिकॉज ऑफ द मतलब की वजह से, है ना, बिकॉज ऑफ द की वजह से, किसकी वजह से, जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, बहुत सारे जो देश हैं वो ऊर्जा की असुरक्षा से सफरिंग है, पीड़ित हैं, ठीक है। बट दिस पाइपलाइन विल हेल्प आवर पीपल, लेकिन ये जो पाइपलाइन है सहायता करेगी हमारे लोगों की। कौन कहता है, शेख हसीना। आगे देखते हैं, शी एडेड दैट at least 16 district of Bangladesh would benefit from the pipeline. She added that, वो आगे कहती हैं, देखा, she added से मतलब क्या है, उन्होंने उसमें और जोड़ दिया, है ना, वो बात कर रही थी, स्पीच दे रही थी, उन्होंने उसमें जोड़ दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, she added। वो और कहती हैं that कि at least कम से कम 16 district of Bangladesh, 16 जो ज़िले हैं बांग्लादेश के, would benefit from the pipeline, वो लाभान्वित होंगे, मतलब उनको लाभ मिलेगा इस पाइपलाइन से। ओके, आगे देखते हैं। मिस्टर मोदी प्रेज्ड मिस हसीनाज लीडरशिप एंड सेड, जो मिस्टर मोदी हैं वो प्रशंसा करते हैं, है ना, प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना। मिस्टर मोदी प्रेज्ड, तारीफ की, मिस हसीना की लीडरशिप की, है ना, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है और ये ऐसे, इसका मतलब है की लीडरशिप की। लीडरशिप क्या होता है, नेतृत्व की, है ना, जैसे कोई राजा होता है, युद्ध के समय नेतृत्व करता है अपनी सेना का, तो ऐसे ही जो हसीना है उनके हाथ में देश की कमान है, तो वो भी नेतृत्व कर रही हैं एक तरह से, तो उसको क्या बोलेंगे, लीडरशिप, नेतृत्व कर रही हैं, है ना। तो मिस्टर मोदी ने तारीफ की मिस हसीना के नेतृत्व की, एंड और सेड, और कहा, वेदर it is in the field of transport, energy, electricity or digital field, the more our connectivity increases, ठीक है, समझते हैं। मिस्टर मोदी ने तारीफ की हसीना जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उनकी नेतृत्व की, एंड और कहा, वेदर चाहे, इट इज़ इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे यह फील्ड हो यातायात का, ऊर्जा का, ठीक है, बिजली का, और डिजिटल फील्ड या डिजिटल क्षेत्र का, द मोर अवर कनेक्टिविटी इंक्रीजेज, जितनी हमारा संपर्क बढ़ेगा, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, द मोर अवर कनेक्टिविटी इंक्रीजेज, जितना हमारा संपर्क बढ़ेगा, द मोर अवर, ठीक है। आगे देखते हैं, जितना हमारा संपर्क बढ़ेगा, पीपल टू पीपल रिलेशन विल बी स्ट्रेंथेंड, ठीक है, लोगों का ही उतना ही संबंध मजबूत होगा, लोगों का संबंध जो रिश्ता है विल बी स्ट्रेंथेंड, ठीक है, उतना ही मजबूत होगा। भाई जितना हमारा संपर्क बढ़ेगा, लोगों का रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। आगे देखते हैं, सब्टल मैसेज से क्या मतलब है, सब्टल होता है छोटा, सूक्ष्म, है ना, जो इससे जो छोटा संदेश जो जाता है, जो मैसेज जो जाता है, छोटा संदेश, ये है, द ओमिशन ऑफ मिस बैनर्जी नेम इज बीइंग व्यूड एज ए सब्टल मैसेज conveying Dhaka's unhappiness about report of West Bengal's plan to construct hydel power project, ठीक है, समझते हैं। दो ओमिशन, मैंने जैसे कि बताया, इसको स्किप का ही ये सिनोनिम है, ठीक है, जो छोड़ दिया गया, है ना, जिसको हमने ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया गया, द ओमिशन, ठीक है, जो नज़रअंदाज किया, ओमिशन की जो नज़रअंदाज किया हमने मिस ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी कौन है, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जो हमने नज़रअंदाज किया, छोड़ दिया, उनका नाम इज़ बीइंग व्यूड, है ना, उनका जो नाम हमने छोड़ दिया, जो अंदाज किया, इसको देखा जा रहा है, इज़ बीइंग व्यूड,
है ना, देखा जा रहा है, व्यूड मतलब देखा जा रहा है, एज ए सब्टल मैसेज, एज ए मतलब की तरह, एक सब्टल मतलब क्या होता है, छोटा, एक छोटे संदेश की तरह, ठीक है, एक संदेश, छोटे संदेश की तरह इसको देखा जा रहा है। कन्वेइंग ढाकाज अनहैप्पीनेस, कन्वेइंग का मतलब क्या होता है, आगे ले जा रहा है, यह संदेश है ना, संदेश दे रहा है। कन्वेइंग से मतलब क्या होता है, संदेश देना, कन्वेइंग संदेश दे रहा है। ढाकाज अनहैप्पीनेस, ठीक है, बांग्लादेश की जो कैपिटल है उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, ढाका, तो ढाका की जो नाखुशी है उसको वो कन्वे कर रहा है। अबाउट रिपोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश प्लान, अबाउट बारे में जो रिपोर्ट्स हैं, ऑफ वेस्ट बंगाल्स प्लान, वेस्ट बंगाल का जो प्लान है टू कंस्ट्रक्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल का जो प्लान है, ठीक है, जल विद्युत प्रोजेक्ट वाला जो प्लान है उसके लिए, ठीक है, समझ में आया। कहने का मतलब है कि जो इन्होंने जो छोड़ दिया, इनका जो नाम नहीं लिया, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, इसको ऐसे देखा जा रहा है एक छोटे मैसेज के तौर पर, ठीक है। कन्वेइंग ढाकाज अनहैप्पीनेस, जो संदेश दे रहा है ढाका की नाखुशी का। क्यों है नाखुश जो ढाका है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो प्लान है, किसका प्लान है, कंस्ट्रक्ट कराने का हाइडल पावर, क्योंकि अगर वहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनेगा तो टीस्टा रिवर का पानी क्या होगा, उस हाइडल पावर में यूज़ हो जाएगा, तो पानी जो है वो बांग्लादेश में नहीं जाएगा, तो इस वजह से वो नाखुश है, कौन, बांग्लादेश। एंड आगे देखते हैं, एंड कैनाल्स नियर दार्जिलिंग टू इरीगेट agriculture fields in Jalpaiguri and Cooch Behar that may divert the Teesta water. And और जो नहर है नियर दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के पास, टू इरीगेट एग्रीकल्चर फील्ड, इरीगेट का मतलब क्या होता है, सिंचाई करना, है ना, खेतों में पानी देना, उसको क्या बोलते हैं, इरीगेट करना, सिंचाई करना। एंड कैनाल्स, जो नहर है नियर दार्जिलिंग टू इरीगेट एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है, जो खेती करने वाला जो खेत हैं, इन जलईपुरी जलपाईगुड़ी, ठीक है, वहाँ पर हैं ये जो हैं खेती करने वाले जो खेत हैं। एंड कूच बिहार, और कूच बिहार में डेट में डाइवर्ट द टीस्टा रिवर, ठीक है, जिससे क्या होगा, पानी डाइवर्ट हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। सहली सेब्रिन, स्पोक्स पर्सन ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। अब ये कौन है, ये है शैली सेब्रिन, ये स्पोक्स पर्सन है। स्पोक्स पर्सन क्या होता है, प्रवक्ता। प्रवक्ता क्या होता है, अपनी कोई संस्था के लिए बोलने वाला, उसे बोलते हैं प्रवक्ता। तो जो प्रवक्ता है ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश, विदेश मंत्रालय के ये प्रवक्ता हैं, जो बांग्लादेश की जो विदेश मंत्रालय है उसके प्रवक्ता हैं शहली सेब्रिन, हैड सेड, उन्होंने कहा था, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को उन्होंने कहा था, डेट ढाका में रेज द इशू एट द यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि भाई ये जो जल विद्युत वाला जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इससे क्या होगा, पानी ट्रांसफ़र हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे। डेट ढाका, जो राजधानी है बांग्लादेश की, ढाका में रेज, वो उठा सकती है, रेज मतलब उठाना, उठा सकती है इस मुद्दे को, इशू मतलब इस मुद्दे को, एट यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्रीय जल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, सम्मेलन, है ना, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, सम्मेलन, ठीक है। वो इस मुद्दे को कहाँ उठा सकती है, यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस, संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन में वो इस मुद्दे को उठा सकती है। किस मुद्दे को, कि ये जल विद्युत का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जो पानी हमारे जो देश में आ रहा है वो डाइवर्ट हो जाएगा, वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं। कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन में, जो कि है इन न्यूयॉर्क। द वाटर इशू इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर मिस हसीना, और जो पानी का जो ये जो मुद्दा है, इशू है, इज़ ऑल्सो, यह है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण है, मिस हसीना के लिए, हु इज़ पोइज्ड टू फेस अ जनरल इलेक्शन दिस ईयर वेयर हर गवर्नमेंट इनएबिलिटी टू गेट। समझते हैं,
द वाटर इशू इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट, जो पानी का जो मुद्दा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, वो इज़ ऑल्सो वो महत्वपूर्ण भी है शेख हसीना के लिए। हु इज़ पोइज्ड, पोइज्ड से मतलब क्या है, अग्रसर हैं या तैयार हैं। हु इज़ पोइज्ड टू फेस अ जनरल इलेक्शन दिस ईयर, जो अग्रसर हैं जो किसके लिए अग्रसर हैं वो, मतलब किसके लिए वो तैयार हैं, चेहरा है वो एक तरह से किसका, जो जनरल इलेक्शन होंगे, जो आम चुनाव जो होंगे इस साल, ठीक है, उसके लिए वो अग्रसर हैं, उसका एक चेहरा है। वेयर हर गवर्नमेंट, जहाँ उनकी जो सरकार की जो इनेबिलिटी है, वेयर हर गवर्नमेंट्स इनेबिलिटी, जहाँ उनकी सरकार की जो अक्षमता है, टू गेट द वाटर्स ऑफ द टीस्टा में मेक हर अ टारगेट, ठीक है, और उनको बना सकती है, ठीक है, में मेक हर, ठीक है, बन सकती हैं वो, है ना, उनको बना सकती है टारगेट, निशाना बना सकती है, ऑफ अटैक, हमले का, फ्रॉम हर अपोजिशन, जो उनकी जो विपक्ष की जो सरकार है ना, लेड बाय बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो अपोजिशन जो विपक्ष की जो सरकार है वो नेतृत्व किसके द्वारा नेतृत्व हो रहा है उसका, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के द्वारा हो रहा है, ठीक है, समझते हैं पूरा। हु इज़ पोइज्ड टू फेस अ, ठीक है, वो अग्रसर हैं एक चेहरे की तरह, ठीक है, वो अग्रसर हैं, अग्रसर, पोइज्ड, पोइज का मतलब क्या है, तैयार हैं या अग्रसर हैं। हु इज़ पोइज्ड, वो अग्रसर हैं, टू फेस अ जनरल इलेक्शन दिस ईयर, ठीक है, फेस से मतलब है सामना करने के लिए, ओके। देखो फेस से क्या होता है, चेहरा भी होता है, लेकिन इसका जो यहाँ पे जो सेंस बन रहा है वो बन रहा है सामना करना। फेस मतलब क्या होता है, सामना करना। हु इज़ पोइज्ड, वो तैयार हैं सामना करने के लिए आम चुनावों का इस साल, दिस ईयर, वेयर, जहां हर गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, उनकी सरकार की जो अक्षमता है, टू गेट द वाटर ऑफ द टीस्टा, ठीक है, पानी लाना, है ना, पानी लाना टीस्टा रिवर का, मे मेक हर अ टारगेट, उनको मेक हर, मे से मतलब क्या है, बना सकता है, मेक उनको, टारगेट निशाना बना सकता है, ऑफ अटैक हमले का, फ्रॉम हर अपोजिशन, अपोजिशन, देखो समझते हैं पूरा। कहने का मतलब है जो ये शेख हसीना है, इनकी जो सरकार है वो बांग्लादेश में है, वो क्या है, वो पानी लाना चाहती हैं टीस्टा रिवर का बांग्लादेश में, ठीक है। अब जो अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टी है, वो उनको निशाना बनाएगी, उन पे इस बात निशाना बना के हमला करेगी, भाई तुम जो है, तुम्हारी सरकार जो है पानी को वहाँ से ला नहीं पाई, ठीक है, सरकार की अक्षमता को शो करेगी। तुम्हारी सरकार कह रही थी कि हम पानी लाएंगे लेकिन नहीं ला पाई, तो वो टारगेट बनाएंगे, हमला करेंगे अपोजिशन पार्टी, विपक्ष की पार्टी, समझ में आया। एंड लेड बाय द, और जो ये जो विपक्ष वाली पार्टी है वो लेड है, नेतृत्व की गई है उसका, बाय द बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश राष्ट्रीय जो पार्टी है उसके द्वारा इसको नेतृत्व किया गया है, जो उनकी विपक्ष वाली जो सरकार है। समझ में आया पूरा। तो आपको इसी तरह से मैं जो है आगे लाता रहूँगा, इस तरह से न्यूज़पेपर रीडिंग चलती रहेगी और इंग्लिश से हम हिंदी ट्रांसलेशन सीखते रहेंगे। सो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।